12 जून 2025 ब्लैक डे ऑफ एविएशन हिस्ट्री। एक इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ करती है एंड फिर कुछ सेकंड के अंदर ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल जाता है कैप्टन की तरफ से। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एक जोर का ब्लास्ट सुनाई देता है। In a tragic incident, an Air India flight to London crashed shortly after takeoff near the Ahmedabad airport on Thursday afternoon. Was an Air India passenger flight flying a Boeing 787 Dreamliner. There were more than 240 passengers and crew. A warning here, what you're about to see is disturbing. एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। फ्लाइट अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर के 1:39 पे टेक ऑफ करती है। प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड बाद कैप्टन की तरफ से एक मेडे कॉल इनिशिएट किया जाता है। Loss of thrust on both engines. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. We've lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia. इस कॉल के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कनेक्शन इस फ्लाइट से लॉस्ट हो जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज इसके रिगार्डिंग कुछ कर पाती इससे पहले ही प्लेन अहमदाबाद के मेहगानी नगर एरिया के एक मेडिकल कॉलेज की मेस में जाके क्रैश कर जाता है। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग ऑन बोर्ड थे, इंक्लूडिंग 12 क्रू मेंबर्स। इस प्लेन में 169 इंडियन सिटीजन्स, 53 ब्रिटिश और कुछ पोर्चुगीज और कैनेडियन नेशनल्स भी थे। इस क्रैश में गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी की भी डेथ हो जाती है। इस प्लेन में बैठे 241 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है एंड ऑन ग्राउंड जिस बिल्डिंग में जाकर ये प्लेन टकराया उस टाइम वहाँ पर लंच टाइम चल रहा था एंड स्टूडेंट्स अपनी मेस में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी एकदम से अनएक्सपेक्टेडली प्लेन आकर उस बिल्डिंग से क्रैश कर जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस कॉलेज के अराउंड 70 to 80 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है इस क्रैश में। टोटल नंबर अभी तक अनक्लियर है, बट इस एविएशन एक्सीडेंट को हम इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एविएशन डिजास्टर कह सकते हैं, क्योंकि जो टोटल डेथ का जो नंबर है वो 300 क्रॉस कर चुका है। इस प्लेन क्रैश का एक लोन सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, जो कि सीट नंबर 11A पे बैठा था, मिराक्युलसली प्लेन से एस्केप कर देता है एंड जिंदा बच जाता है। अभी उनका ट्रीटमेंट अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। सीट नंबर 11A वो इमरजेंसी डोर के काफ़ी पास होती है एंड उन्होंने डीडी न्यूज़ को ये स्टेटमेंट दी कि स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली एंड ही ट्राइड टू एग्जिट द प्लेन। द इमरजेंसी डोर वॉज ब्रोकन एंड आई सॉ अ स्मॉल स्पेस एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द प्लेन। उसके बाद एक वीडियो क्लिप में ये भी देखा जा सकता है कि वो प्लेन से कूदने के बाद अपने आप खड़े होके उस लोकेशन से दूर जा रहे हैं। What was the situation yesterday? Can you describe for us, please? I can't explain. Everything happened in my eye. I can't. How did you manage to escape? I just. Did you pull the emergency doors? No, no. Emergency door is broken. Yeah. My seat is broken. Yeah. Then I see the pace little bit. Yeah. Then I will try to come out. Okay. Yeah, that's why. Did the aircraft catch fire before you came out? Yes. Okay. A little bit fire. After me, I'm out. Then blast. क्रैश के तुरंत बाद पूरा एरिया स्मोक से भर जाता है एंड एक काफ़ी जोर का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हॉस्टल एंड उसके आसपास के एरिया में आग लग जाती है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड, NDRF, आर्मी एंड लोकल पुलिस ने एरिया को सिक्योर करा एंड एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करा। नोट करने वाली बात यह है कि प्लेन ने अभी बस टेक ऑफ किया ही था, इसीलिए उसमें फ्यूल फुल था,
जिसकी वजह से बिल्डिंग से टकराने के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़ोर का ब्लास्ट होता है एंड पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है एंड बिल्डिंग का काफ़ी सारा एरिया को डैमेज भी आता है। The plane involved in the crash was Boeing 787 Dreamliner. ये मॉडल बोइंग कंपनी ने 14 साल पहले लॉन्च किया था एंड दिस स्पेसिफिक मॉडल वाज बॉट बाय एयर इंडिया 11 years ago. दिस मीन्स कि ये प्लेन 11 साल पुराना है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि बोइंग ड्रीमलाइनर जैसे मॉडल के साथ इतने मैसिव स्केल में ऐसा कुछ हुआ है। इस क्रैश के बाद बोइंग रिलीज्ड अ स्टेटमेंट दैट वी आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर इंडिया रिगार्डिंग द फ्लाइट 171 एंड स्टैंड रेडी टू सपोर्ट देम। Our thoughts are with the passengers, crew, first responders and all other affected. लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि बोइंग एंड एयर इंडिया के ऊपर क्वेश्चन खड़े होंगे एंड एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई जाएगी। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेन वजह रही होगी इस क्रैश की? क्या ये एक पायलट एरर था? क्या प्लेन में कुछ दिक्कत थी जो कि पायलट से छुपाई गई एंड इस रिस्क के साथ भी प्लेन को टेक ऑफ करने दिया गया? या फिर ये कोई बर्ड स्ट्राइक थी जिसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए एंड प्लेन सीधा जाके उस बिल्डिंग से टकरा गया? DGCA ने क्रैश के तुरंत बाद एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी एंड सबसे पहले तो सबको यही लगा कि शायद ये कोई बर्ड स्ट्राइक हुई है जिसकी वजह से दोनों इंजन में आग लग गई एंड प्लेन लॉस्ट इट्स कंट्रोल, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है वो एक बर्ड स्ट्राइक प्रोन एरिया है एंड ऐसे वहाँ पर पहले भी काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन जो वीडियो क्लिप सामने आई है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि बर्ड स्ट्राइक नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस पॉसिबिलिटी को स्टार्टिंग में ही रूल आउट कर दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा एविएशन एक्सपर्ट ने इस वीडियो को देखा एंड उन्होंने एक पॉसिबिलिटी निकाली कि शायद ये कोई पायलट एरर है, क्योंकि उनका ये मानना था कि विंग्स के जो फ्लैप्स थे उनकी पोजीशन ऐसी थी विच कुड हैव कॉज्ड द क्रैश। तो बेसिकली जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उस वक्त फ्लैप्स और लैंडिंग गियर का सही सीक्वेंस फॉलो करना बहुत क्रूशियल होता है। फ्लैप्स प्लेन के विंग्स का वो पार्ट है जो प्लेन के टेक ऑफ के टाइम अपना पार्ट प्ले करता है, जिससे कि प्लेन को ज़्यादा लिफ्ट मिल सके एंड वो हवा में उड़ सके। एंड जब प्लेन 20 से 30 फीट्स की हाइट गेन करता है तब पायलट का सबसे पहला काम होता है लैंडिंग गियर्स को रिट्रैक्ट करना, जिससे कि प्लेन एरोडायनामिकली हवा में उड़ सके। लेकिन क्रैश की फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन की 100 से 150 फीट ऊपर जाने के बाद भी लैंडिंग गियर्स को रिट्रैक्ट नहीं किया जाता है एंड फ्लैप्स जो थे वो एक्सटेंडेड थे, जिसकी वजह से प्लेन ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं किया एंड ड्रैग बढ़ गया एंड प्लेन कुछ सेकंड्स में ही स्टॉल कर गया एंड इवेंचुअली ग्रेविटी की वजह से प्लेन अपने आप नीचे आता है एंड क्रैश कर जाता है। इस प्लेन के पायलट थे सुमित सबरवाल, जो कि एयर इंडिया के काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे and he had around 8200 flying hours in his name. And the first officer in command was Clive Kundar, who had around 1100 flying hours. तो दोनों ही जो पायलट थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड पायलट थे, तो ऐसी गलती होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब एक थ्योरी ये है कि सुमित सबरवाल ने अपने को पायलट को इंस्ट्रक्शन दी लैंडिंग गियर ऊपर करने की, तभी गलती से उन्होंने लैंडिंग गियर की जगह विंग्स के फ्लैप्स को रिट्रैक्ट कर दिया, विच एक्सप्लेन्स कि क्यों इतनी हाइट अचीव करने के बाद भी प्लेन के लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुए। सेकंड थ्योरी ये है कि प्लेन में ही कुछ खराबी थी एंड टेक ऑफ करते ही प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन एकदम से हवा में रुक जाता है एंड फिर उसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा 1 in a million चांस हो सकता है कि प्लेन के दोनों ही इंजन एक साथ फेल हो जाए, क्योंकि उनकी असेंबली ही ऐसी करी जाती है कि दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं होते एंड अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे की मदद से आराम से प्लेन को लैंड करवाया जा सकता है। तो बोइंग का ये कहना है कि प्लेन में कुछ खराबी नहीं आ सकती एंड ये शायद एक पायलट एरर ही है। अब अप्रैल 2024 में विसल ब्लोअर सैम सेल्फर, जो कि बोइंग के एक इंजीनियर थे, उन्होंने प्रेस को एक स्टेटमेंट दी कि बोइंग ने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम काफ़ी सारे शॉर्टकट्स का यूज़ किया है। उन्होंने कंपनी को भी इन्फॉर्म किया था कि जैसे जैसे प्लेन पुराना होगा वैसे ही इसका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा एंड कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक स्टेटमेंट दी थी कि कहने को तो बोइंग ये क्लेम करता है कि उनका 787 ड्रीमलाइनर का लाइफ स्पैन 50 साल है एंड 44,000 फ्लाइट्स की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन ये सब झूठ है। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी
the complaint alleges that crew assembling the plane failed to properly fill tiny gaps when joining separately manufactured parts of the fuselage. तो इसका मतलब ये है कि बोइंग अलग अलग मैन्युफैक्चर से पार्ट लेता है, एंड जब वो इन पार्ट्स को असेंबल कर रहा था तो उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन में काफ़ी छोटे छोटे गैप्स हैं जिनको उन्होंने ज़बरदस्ती भरने की कोशिश करी. नेक्स्ट लाइन वाज, I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align by jumping up and down your deforming parts so that the whole aligns temporarily, and that's not how you built an airplane. इसका मतलब ये कि जो वीक पॉइंट्स थे, जो गैप्स थे, उनको ज़बरदस्ती फिल करने की कोशिश करी गई थी, एंड जैसे जैसे प्लेन पुराना होगा इट कुड लीड टू एन मेजर एक्सीडेंट. तो क्या ये जो क्रैश हुआ इसका मेन रीज़न फॉल्टी पार्ट्स एंड बोइंग की नेग्लिजेंस थी? अब जब इस फ्लाइट की क्रैश की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो DGCA ने सबसे पहला काम किया फ्लाइट रिकॉर्डर को रिट्रीव एंड सिक्योर करने का. फ्लाइट रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रैश के टाइम. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो कि जितनी भी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन होती है उसका डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करके सेफ रखता है, एंड दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर. ये पार्ट कॉकपिट में होता है एंड जो भी बातें पायलट और को पायलट के बीच हो रही होती है उसको रिकॉर्ड करके रखता है. ये यूजुअली प्लेन के टेल सेक्शन में होता है क्योंकि ये ही एरिया होता है जो क्रैश के टाइम सबसे सिक्योर होता है. तो इन शॉर्ट इस ब्लैक बॉक्स की मदद से इस क्रैश का असली रीज़न पता लग सकता है. एंड इस फ्लाइट के दोनों रिकॉर्डर मिल चुके हैं एंड सेफ है क्योंकि इन पिक्चर्स में क्लियरली देखा जा सकता है कि प्लेन का फ्रंट पोर्शन में डैमेज काफ़ी कम है. उन दोनों बॉक्सेस को लैब में एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है, लेकिन उसका रिजल्ट आने में अभी टाइम लगेगा. तब तक के लिए लोग बस अजम्पशन ही लगा सकते हैं एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही बना सकते हैं. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मैसेज है और आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया AI 171 जो 12 तारीख को दोपहर तकरीबन 1:38 पर उसने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के महज 50 सेकंड के अंदर वो जैसे एयरपोर्ट को क्रॉस करता है उसके बाद ही वो क्रैश हो जाता है. क्रैश होने के बाद जो AI 171 के जो सीनियर पायलट थे जो पूरे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे थे, सुमित सब्रवाल, उन्होंने अहमदाबाद के ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लास्ट मैसेज भेजा था. ये 5 सेकंड का मैसेज है. उसमें साफ तौर पे कहा था कि मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन. ये दिन एविएशन हिस्ट्री का ब्लैक डे बन चुका है. लाइफ इज वेरी अनएक्सपेक्टेड. कई लोग जो अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे, कई लोग ऐसे थे जो वेकेशंस पे जा रहे थे, एंड कुछ वो स्टूडेंट्स थे जो हॉस्टल लंच करने वापस आए थे, एंड किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या हो जाएगा. ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो अवॉइड किया जा सकता था एंड कई जानें बच सकती थी, लेकिन हुज टू ब्लेम. आज इंडिया को टॉप 5 इकोनॉमिक कंट्रीज में काउंट किया जाता है. GDP के मामले में हमने UK, फ्रांस एंड जर्मनी जैसी कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एयरलाइन सेफ्टी के मामले में इंडिया उतना ही पीछे है. 2024 के ग्लोबल सेफ्टी ऑडिट में इंडियन एयरलाइंस को मिनिमम कंप्लायंस लेवल भी अचीव नहीं हुआ था. एविएशन सेफ्टी के मामले में इंडिया की करंट रैंक 48 है, बट स्टिल इट कैन बी इम्प्रूव्ड अगर गवर्नमेंट और कंपनीज इस मैटर को सीरियसली लें तो. इस वीडियो के थ्रू जितने भी फैक्ट्स एंड जो भी चीज़ें अवॉइड करी जा सकती थी वो सामने रखी गई है ताकि इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो.